हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एपिसोड 3 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सीचंग अपने बेड पर सो रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। तो वो सुयन को देखने लग जाता है। तभी वो गिरने वाली होती है तो वो उसे बचा लेता है और वो हमारी सुयन को देखने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुयन उठ के नीचे आती, जहाँ पर सीचंग की दादी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो वो सुयन को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई। तो सुयन बोलती है कि हाँ दादी, मुझे नहीं पता था कि आपके घरों में सोफे इतने सॉफ्ट हैं। तो उसकी दादी बोलती है कि सोफा, बिकॉज उसकी दादी को ये नहीं पता था कि सुयन और सीचंग दोनों अलग अलग सोए हैं। तो सुयन बात को घुमाते हुए साइड में सोफा रखे हुए थे उनकी साइड इशारा करके बोलती है कि दादी ये वाले सोफे। तभी उसके पास फूबोया का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बोल रहा था। तो हमारी सुयन फूबोया से मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ काम था मुझसे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे ठीक से सॉरी बोलना चाहता था। और उसे एक ब्रांड का प्रोडक्ट देता है जो कि ब्रांड वो खुद संभाल रहा था और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता किया है, तुम एक ब्यूटी ब्रॉडकास्टर भी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी भी ब्रांड का प्रमोशन करो और उन्हें सेल करो। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगी। लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या इसने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि वो बहुत सालों से नहीं मिले थे। तो वो बोलता है कि रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आया। वो उसके लिए बैंडेज लेकर आता है बिकॉज सुयन ने हील्स पहन रखी थी जिसकी उसे बिल्कुल आदत नहीं थी और उसे चोट भी लग चुकी थी। तो सुयन उसे थैंक यू बोलती है बैंडेज देने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीटू एंड लुएनएन को, जो कि गेम खेलने के लिए गए थे। तो जैसे वो गेम खेल रहे होते हैं उनके बीच फिर से झगड़ा होने लग जाता है बिकॉज कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन को, जो कि बस स्टॉप पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर सीचेंग आता है और बोलता है कि चलो हमें स्टूडियो चलना है फोटोज के लिए। सुयन बोलती है कि इतनी जल्दी। तो वो बोलता है कि हाँ, हम सिर्फ फोटोज लेंगे ताकि दादी को ये लगे कि हमने शादी कर ली है। वो दोनों जाते हैं स्टूडियो। तो जैसा कि हमने ड्रामा के स्टार्टिंग में देखा था, हमारी सुयन को कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत पसंद थी। तो सीचेंग उसे ड्रेस पहन कर दिखाता है तो वो सभी को मना कर देती है और बोलती है कि ये तुम पर सूट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि वो एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर थी और उसे फैशन सेंस के बारे में बहुत कुछ पता था, तो वो उसे खुद ड्रेस चूज करके देती है जो कि उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। सीचेंग फोटोज लेने लग जाता है। तभी हमारी ब्राइड आती है सुयन, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और सीचेंग उसे देखकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुका था। फिर वो फोटोज लेने लग जाते हैं। तो क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो दूर दूर खड़े थे। तो फोटोग्राफर उनसे बोलता है कि आपको पास होकर फोटो क्लिक करानी है। तब वो पास होकर फोटो क्लिक करा रहे थे तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। फिर फोटोग्राफर उनसे किस करने के लिए बोलता है। तो सुयन बोलती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो सीचेंग इस पर बोलता है कि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो दोनों ये नहीं करते हैं। फोटोग्राफर साइड में खड़े लोगों से बोलता है कि जाओ तुम अपना काम करो, और वो जानबूझकर उन दोनों के बीच में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीचेंग की दादी उन दोनों की फोटो का बहुत बड़ा फ्रेम बेडरूम में लगवा देती है, जिसे देखकर सुयन बोलती है ये कितना एम्बैरेसिंग है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो सीचेंग बोलता है कि मैं भी ज्यादा खुश नहीं हूँ और उसे चुप कर देता है। फिर सीचेंग की दादी सुयन से बोलती है कि मैं तुम दोनों की शादी देखकर बहुत खुश और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। अब बस मेरी एक ही विश है कि मुझे जल्दी से पोता पोती मिल जाए। तब दादी चली जाती है तो सुयन बोलती है कि ये सब क्या है। तो सीचेंग बोलता है कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता, तुम बस अपना कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दो। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीटू फूबोया की ब्रांड के बारे में सीचेंग से बता ही रहा होता है। सीचेंग सुयन के बारे में सोच रहा होता है। तब वो फोटो क्लिक करा रहे थे तब उसके फेस पर एक स्माइल आती, जिसे देखकर सीटू बोलता है कि बॉस, मैंने आपके फेस पर पहले ऐसे कभी स्माइल नहीं देखी, तो क्या बात है, आप क्यों स्माइल कर रहे हो? कि तुम अपना काम करो और ये मीटिंग रूम साफ कर देना, मैं कहीं जा रहा हूँ। जिस पर सीटू बोलता है कि आप कहे तो आपका बेडरूम भी साफ कराऊं। साथ में ये भी कहता है कि आपकी स्माइल देखकर ये लग रहा है कि आपके बेडरूम में कोई लड़की रहती है। जिस पर सीचेंग बोलता है कि तुम जाते हो या फिर तुम्हारी 6 महीने की सैलरी काट लूं। तो सीटू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सीचेंग की दादी ने सूप बनवाया हुआ था जिसमें वो कुछ मिला देती है और उसे ये भी पता चल गया था कि सुयन और सीचेंग अलग अलग सोए थे, क्योंकि उसने सोफे पर पिलो एंड बेडशीट देख ली थी। फिर हम देखते हैं सुयन अपनी सिस्टर से कॉल कर रही थी, क्योंकि वो उसकी मॉम को बिना पूछे अब्रॉड लेकर चली गई थी, लेकिन उसकी सिस्टर ने कॉल पिक नहीं किया। तभी वहाँ पर दादी आती है और वो सूप देती है और कहती है कि ये मैंने कुछ खास सूप बनवाया है जो कि तुम्हें और सीचेंग को हाफ हाफ करके खाना है, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर सुयन सीचेंग के पास कॉल करती है कि तुम जल्दी घर आ जाओ वरना मैं ये सूप अकेली खा जाऊंगी। तो सीचेंग एक मीटिंग में था, लेकिन वो उस मीटिंग को वहीं बीच में छोड़कर वापस घर आ जाता है। लेकिन तब तक सुयन ने वो सारा सूप खुद पी लिया था, जिसके बाद से उसे होश नहीं था और वो अजीब
अजीब हरकतें कर रही थी। देन सीचेंग आता है और वो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। तो सीचेंग बोलता है कि तुमने अभी क्या खाया है। तो सुयन बताती है कि दादी मेरे लिए स्पेशल सूप लेकर आई थी जो कि मैं अकेली पी गई। फिर वो बोलती है कि कितनी गर्मी लग रही है और वो बेड पर गिर जाती है, जिसके साथ साथ सीचेंग भी गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और सीचेंग से बोलती है कि क्या मैं वो बर्तन ले जाऊं। तो सीचेंग बोलता है कि अभी नहीं, हम उसे बाद में पहुंचा देंगे। और सुयन को बिल्कुल भी होश नहीं था तो वो वहीं पर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सीचेंग एक मीटिंग में होता है जिसमें वो अपनी ब्रांड का प्रमोशन करने वाले थे। तभी हमारी सुयन उठती है और वो देखती है कि वो बेड पर क्या कर रही है। तभी उसे रात की सारी बातें याद आती हैं और वो बहुत ही एम्बेरस फील करती है। तभी उसके पास सीचेंग का कॉल आता है और वो बोलता है कि हम हुयन ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, अगर तुम आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। वो खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या सच में। तो सीचेंग बोलता है कि हाँ, लेकिन बस कोई गड़बड़ मत करना। फिर सुयन वहाँ पर आती है और उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने लग जाती है और वो देखती है एक मेकअप आर्टिस्ट को जो कि उनके ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करके किसी लड़की का मेकअप कर रही थी। तो वो उससे बोलती है कि क्या मैं इस मेकअप को थोड़ा चेंज कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर मिकी आती है और वो बोलती है कि नहीं। तो वो उससे दोबारा पूछने की कोशिश करती है लेकिन मिकी बोलती है कि यहाँ पर मीडिया है और अगर तुमने कोई गलती कर तो हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है सीचेंग। तो वो बोलता है कि क्या बात है। तो मिकी बोलती है कि ये लड़की मेकअप को चेंज करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बहुत सारी मीडिया है तो हम इसे ये सब नहीं करने दे सकते। तो सीचेंग सुयन से बोलता है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। तो सुयन बोलती है कि हाँ। तो वो उसे मेकअप चेंज करने की परमिशन दे देता है। तो सुयन काफी अच्छा मेकअप करती है जिससे कि सारी मीडिया इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर वो मेकअप आर्टिस्ट आती है और सुयन से बोलती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। सीचेंग से बताती है कि ह्यूयंग सेनवे आने वाले हैं और उनके साथ हमारी मीटिंग है, जिसका नाम सुनते ही हमारी सुयन बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीचेंग उससे बोलता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। जिस पर सुयन बताती है कि ह्यूयंग सेनवे मेरे आइडल हैं, मुझे उनसे मिलकर बहुत ही खुशी होगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो देखती है कि फूबोया भी वहाँ पर ही है। तो फूबोया उससे अपनी ब्रांड के बारे में पूछता है, जिस पर सुयन बोलती है कि सॉरी, मैं अभी तुम्हारा ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने हुयान ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके हिसाब से मैं दूसरी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकती। जिस पर फूबोया बोलता है कि कोई बात नहीं, तब तुम्हारा हुयान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तब तुम मेरी ब्रांड का प्रमोशन कर देना। और हम देखते हैं सुयन को हिल्स में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और उसे वो चोट अभी भी थी जिसकी वजह से वो गिरने वाली ही होती। फूबोया उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी टाइम पर सीचेंग की एंट्री होती है और वो फूबोया और सुयन को देखकर फिर से जेलसी फील करता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।